बच्चों इसमें ये हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक सिंपल सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो हमारा एम क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ठीक है। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड आपको देखते ही पता लग जाता है वो, ठीक है। एलईडी, ट्रांजिस्टर और आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। चलिए तो बस सिंपली हम 2-3 बातें देख लेते हैं। पहला बच्चों, रेजिस्टर जो है वो बाइलेटरल डिवाइस है, ठीक है। रेजिस्टर दोनों तरफ से कंडक्ट करेगा, इस तरफ से भी, उसको ऑपोजिट कर देंगे टर्मिनल्स तो भी कंडक्ट करेगा। तो रेजिस्टर बाइलेटरल डिवाइस है, और पीएन जंक्शन डायोड या एलईडी, ठीक है। डायोड जो है इस तरीके का होता है, और डायोड जो है यूनिलेटरल डिवाइस है। 2 टर्मिनल होते हैं डायोड के, यूनिलेटरल डिवाइस, राइट। और ये फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, ठीक है। और ये रिवर्स बायस में डज नॉट कंडक्ट, ठीक है बेटा। रिवर्स बायस में ये कंडक्ट नहीं करता। आई होप आप समझ गए। उसके बाद कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का सर्किट सिंबल ये है, 2 टर्मिनल्स हैं बच्चों, और does not conduct, it stores charge. When you apply a DC supply, तो it stores charge, it gets almost completely charged instantly, ठीक है। उसके बाद रह गया एलईडी भी आप जानते हैं, एलईडी का सिंबल भी है हमारे पास, ये इस तरीके का भी एलईडी का सिंबल होता है। एक छोटे वाला टर्मिनल एन साइड, बड़े वाला टर्मिनल पी साइड, ठीक है। और एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड है, कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस, डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, ठीक है। और इस तरीके का भी सिंबल होता है, सर्किट सिंबल, कि एलईडी लाइट एमिट कर रहा है ना बच्चों। उसके बाद में क्या रह गया, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों, ट्रांजिस्टर हमारे वैसे सिलेबस में नहीं है, बट ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल देख लीजिए आप क्या होता है। जैसे कि डायोड होता है ना, हमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, और उसको उनके थिन वेफर्स को हाई टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो हमें एक पीएन जंक्शन डायोड मिलता है। वैसे ही ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है, ठीक है। मैं बता देता हूं क्विकली आपको। 2 प्रकार की चीजें हैं ट्रांजिस्टर के अंदर, एक पीएनपी और एक एनपीएन, है ना। पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं आप, हेवली डोप्ड, एक एन टाइप बहुत थिन और लाइटली डोप्ड, और एक पी टाइप मॉडरेटली डोप्ड। मतलब अगर यहाँ 100 एटम्स हैं एक्स्ट्रा ग्रुप 13 के, तो यहाँ 5 एटम ग्रुप 15 के, और यहाँ 95 एटम्स ग्रुप 13 के, ये एनपीएन हो गया, ठीक है। अब इस वाले को बोलते हैं हम बेस, इस वाले टर्मिनल को एमिटर, और इस वाले टर्मिनल को कलेक्टर। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है बच्चों। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। ओके, अब देखिए, अब यहां पर सिनेरियो क्या है, ये आपका सर्किट सिंबल हो जाएगा, राइट। ये एमिटर हो जाएगा बच्चों, ये बेस हो जाएगा, और ये कलेक्टर हो जाएगा। अब पीएनपी लिखने की जरूरत नहीं होती, पी से एन करंट जाता है, ठीक है। बीच वाला एन है तो ये वाला भी पी हो गया। ये भी आपका ट्रांजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है, ठीक है। और ये एनपीएन है, मान लीजिए एनपीएन, तो यहां पर करंट ऐसे जाएगा। ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, और ये बच्चों कलेक्टर हो गया। आईसीज क्या होते हैं, जिनमें मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट हम उन्हें बोलते हैं जिनमें काफी ज्यादा टर्मिनल्स होते हैं, 6 टर्मिनल, 8 टर्मिनल्स, उन्हें आईसीज बोलते हैं, ठीक है। आपने देखी होंगी कई बार कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इस तरह की आईसीज होती है, यहां पर उनके ऐसे टर्मिनल्स होते हैं, राइट। ओके, क्लियर है बच्चों। तो काफी सिंपल सी बात थी कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एक सर्किट एलिमेंट को, राइट, हमने देखा।